नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कि मीशो के सक्सेस के स्टोरी के बारे में और मीशो के रोड मैप के बारे में। और मैं इस वीडियो में आपको मीशो की कंप्लीट केस स्टडी देने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको भी एक सक्सेसफुल मीशो जैसी कंपनी शुरू करनी है, स्टार्टअप करना है, तो पूरा वीडियो आप देखो। मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा मीशो के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और लास्ट में मैं आपको मीशो जैसी कंपनी आप कैसे चालू कर सकते हो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मीशो एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो कपड़े और हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स और जो हम डे टू डे यूज करते हैं पहनने के बारे में और कॉस्मेटिक के बारे में वो बेचने की काम करते हैं बाय यूजिंग मीशो प्लेटफॉर्म। ये विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल द्वारा शुरू की गई कंपनी है। 2015 में उन्होंने चालू की थी। अब एक करेंटली $4.9 बिलियन की कंपनी हो चुकी है। अगर आप भी शुरू करना चाहते हो तो एक अच्छा मौका है आपको, क्योंकि इंडिया के जो अभी नेक्स्ट 10 से 15 साल है वो इंडिया के होने वाले हैं और वो भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के होने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट में आपको एक अच्छे से न्यूज भी दूंगा मैं, और मीशो का कंप्लीट ई बुक यहां पे आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहेगा। मीशो जो कंपनी है वो संजीव बर्नवाल और विदित आत्रेय द्वारा शुरू की गई थी। उन दोनों ने एक मार्केट में गैप देखा कि उनका एक सिंपल मानना था कि वो स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी चालू करना चाहते थे, बट वो क्लोथिंग में। जैसे स्विगी और जोमेटो लोकल जो शॉप्स होते हैं, लोकल होटल्स होते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे वो रजिस्टर्ड करते हैं और जो कस्टमर होटल से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो बाय डिलीवरी उन तक पहुंचाते हैं। बट मीशो ने सेम किया कि लोकल वेंडर्स थे उनको उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया और वो जो भी कंज्यूमर थे उनको वो डिलीवरी करते थे। ये सिंपल बिजनेस मॉडल था। बट बाद में जाकर ये बिजनेस मॉडल फेल हो गया, क्योंकि जो लोकल लोग थे वो लोकल शॉप से लेना नहीं चाहते थे और जो लोकल शॉप थे वो इंटरनेशनली या फिर उनके स्टेट के बाहर या फिर उनके एरिया के बाहर बेच नहीं सकते थे। और यही मार्केट गैप उन्होंने फाइंड आउट की और मीशो की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में मीशो एक फैशनियर नाम से शुरू हुई थी, बाद में जाकर ये मीशो के नाम से रीब्रांड हुई। अब बात करते हैं हम मीशो ने ये जो गैप था वो कैसे ढूंढा। स्टार्टिंग में मीशो तो फेल हो गया था, बट उन्होंने लोकल शॉप्स वालों से बात की, उनसे पूछा, कस्टमर का फीडबैक लिया, तब जाकर रीब्रांड की। अब जो मार्केट में प्रॉब्लम था कि लोग ले नहीं रहे थे बराबर, तो ये मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उन्होंने नया सा एक बिजनेस मॉडल सेट किया। जो भी मैन्युफैक्चरर थे वो उनके प्लेटफॉर्म पे मीशो पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करते हैं और वो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है वो बाय करते हैं। बट बीच में एक रीसेलर भी होता है। जो रीसेलर जो प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चरर ने उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किए हुए वो रीसेल भी कर सकता है। इसलिए मीशो करंटली इंडिया की सबसे बड़ी रीसेलिंग कंपनी है। उनका अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो उनका बिजनेस मॉडल है D2C। स्टार्टिंग में था बट अभी करंटली वो चेंज हो गया है। मैं बिजनेस मॉडल के बारे में आपको यहां पे बताऊंगा कि उनका बिजनेस मॉडल है क्या, और आप भी अगर मीशो शुरू करते हो तो आपका बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। तो आप मीशो का बिजनेस मॉडल सुनो। तो मीशो D2C था, स्टार्टिंग में डायरेक्ट टू कस्टमर था, बट मैन्युफैक्चरर ने उनका प्रोडक्ट लिस्ट किया और वो कंज्यूमर तक पहुंच गया। बट बीच में रीसेलर है, रीसेलर के थ्रू ये कमीशन भी कमाते हैं बराबर। बट आप पूछोगे ये उनका बिजनेस मॉडल तो हो गया, बट ये कमाते कैसे, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। जो मैन्युफैक्चरर है वो एग्रेसिवली उनका प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो बाय उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हैं, बट उसके बदले में ये थोड़ी बहुत फीस और कमीशन चार्ज करते हैं।
और उसी के साथ साथ उनके और बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है, जैसे कि कमीशन मैंने एक आपको बताया। दूसरा हो गया कि लॉजिस्टिक, जो प्रोडक्ट कस्टमर बाय करता है वो लॉजिस्टिक के थ्रू भी वहां पे वो कमाते हैं। दूसरा एड के थ्रू उनका रेवेन्यू आता है। और जो अभी तक उन्होंने कस्टमर का डेटाबेस अभी उन्होंने इकट्ठा किया है, उस कस्टमर बेस का एक अच्छी तरीके से अपने रेवेन्यू जनरेट के लिए भी यूज करते हैं। तो इतने सारे रेवेन्यू मॉडल है उनके। अब बात करते हैं कि मीशो को फंडिंग कहां से मिली और उनके इन्वेस्टर कौन है। मीशो ने अभी तक 11 राउंड फंडिंग के उठाए हैं और उसके थ्रू उन्होंने $1.1 बिलियन की फंडिंग उठाई है। अब जाकर इस कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएशन मिला है, क्योंकि करंटली उसका वैल्यूएशन देखा जाए तो $4.9 बिलियन की एक कंपनी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर की। उन्होंने नंबर ऑफ इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई, 11 राउंड्स थे उनके, बट उनको स्टार्टिंग में कोई फंडिंग नहीं दे रहा था। बट अभी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म के मालिक यानी कि मार्क जुकरबर्ग ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब ये शुरू हुई थी तब ये फेसबुक पे जो मार्केट प्लेस था वहां से वो प्रोडक्ट बेचते थे और लोग भी बाय रीसेलिंग के लिए फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का यूज करते थे। इसलिए मार्क जुकरबर्ग ने मीशो में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको समझ गया होगा कि इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है मार्क जुकरबर्ग। अब बात करते हैं कि अगर मीशो की तरह कंपनी शुरू करते हो तो इसमें इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है क्या आप रेवेन्यू कमा सकते हो क्या, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो क्या? यस, इंडिया की अभी जो भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो गई है। आपको पता होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, ये जो कंपनी है बाय यूजिंग उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आपको भी एक अच्छा चांस है, आपका प्रोडक्ट बिल्ड करो और मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च करो, क्योंकि अगले जो 10-15 साल है ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के है और उसी के साथ साथ इंडिया के भी है, क्योंकि लोग अभी ऑनलाइन बाय करना चालू कर दिया है और लोगों की स्पेंडिंग हैबिट जो है अभी बढ़ रही है। हर एक को पूरे साल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, कभी कभी कुछ लोग तो हर महीने शॉपिंग कर रहे हैं। आपको भी एक अच्छा चांस है मीशो जैसी कंपनी शुरू करने का। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा मीशो जैसी कंपनी बिल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं कि मीशो ये जो कंपनी है, क्या उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रही है। स्टार्टिंग में मीशो जब भी शुरू हुई थी तो उनका प्रोडक्ट फेल हो गया था, बट उन्होंने अच्छी तरीके से ब्रांडिंग की, रीब्रांड किया, उन्होंने अलग अलग मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया, रीसेलर को उनके प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाई। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उनकी एक्चुअली। और उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया होगा, आपको पता होगा कि माय स्टोर माय स्टोरी, एक उनका एक कैंपेन था जिसके थ्रू उन्होंने एक एड के थ्रू एक लोगों को बताया था कि सही सही मिलेगा या सही सही लगाया है। ये उनका एड कैंपेन था। आपको देखना होगा कि आप एक बार देख लो। अब बात करते हैं कि मीशो के कॉम्पिटिटर के बारे में। इंडिया की, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी रीसेलिंग कंपनी अब मीशो बन गई है। बट मीशो एक अकेली कंपनी नहीं है। अमेजॉन की ग्लो रोड नाम की कंपनी, इस कंपनी को भी वो टक्कर दे रही है। उसी के साथ साथ उनके कॉम्पिटिटर है डील शेयर, सिटी मॉल, शॉप 101, सिम और बहुत कुछ भी है, बराबर। तो ये उनके साथ भी कंपटीशन में है। उसी के साथ साथ मिंत्रा कंपटीशन में है, बेवकूफ कंपटीशन में है उनके। बट अगर रीसेलर की बात की जाए तो ये 4 कंपनियां जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, ये सबसे बड़ी उनकी कॉम्पिटिटर है। अब बात करते हैं कि मीशो जब भी शुरू हुई थी क्या उनको चैलेंजेस आए क्या? यस, उनको चैलेंजेस आए।
स्टार्टिंग में लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, अभी भी कुछ कस्टमर्स है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी प्रॉब्लम होता है या फिर शिपिंग प्रॉब्लम होता है, उनकी खुद की शिपिंग कंपनी अभी नहीं है, कभी कभी गलत प्रोडक्ट चला जाता है, या फिर इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चर है वो इन्वेंट्री मैनेज अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ये मीशो के प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली उनके कस्टमर जो भी मैन्युफैक्चर है उनके प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने एक ग्रोसरी सेक्टर में भी एंट्री की थी, तो मीशो सुपर स्टोर नाम से उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसके थ्रू वो ग्रोसरी बेचना चाहते थे। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक ग्रोसरी सेक्टर में आ गए थे, वो भी एक ग्रोसरी के सेक्टर में आना चाहते थे, उन्होंने कंपनी भी लॉन्च कर दी थी मीशो सुपर स्टोर नाम से, बट वो इतनी अच्छी चले नहीं। बाद में जाकर वो फ्यूचर में उनका प्लान है कि फिर से वो ग्रोसरी के सेक्टर में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो मैंने बताया कि आप भी एक मीशो जैसे सुपर कंपनी कैसे शुरू कर सकते हो। तो देखो, आपको ना आपके एरिया के अंदर एक प्रोडक्ट ढूंढना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके एरिया में अभी लोग ले रहे हैं, या फिर आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट जो दूसरे लोग लेना चाहते हैं बट आपके यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, या फिर आपके यहाँ उसका सबसे ज्यादा स्टॉक होता है आपके एरिया के अंदर, बराबर। और जो लोग ले रहे हैं वो कितनी बड़ी मार्केट साइज है, टारगेट मार्केट क्या है, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रेडी करना है। उसके लिए आपको लगेगी वेबसाइट और ऐप। अगर आपको वेबसाइट और ऐप चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल सबसे कम कीमत में बनाकर दे दूंगा, बट मेरा एक ही मोटो है कि आप मीशो जैसी कंपनी शुरू करो। उसके लिए जो कुछ आपको फंडिंग लगेगी, मेंटरशिप लगेगी, या फिर नेटवर्क लगेगा, या फिर कुछ आप कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो आपकी, उसके लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसके लिए आपको यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करना है। उसकी जो कुछ लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। और मीशो का जो बुक है, ई बुक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के बाद आपको एक अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने के बाद आपको देखना है कि यस, मैं इतना खर्चा कर रहा हूं और इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है। वो सब कुछ जो भी मेंटरशिप लगेगी, कंसल्टेंसी लगेगी, मैंने आपको बताया कि आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करो। और हाँ, अगर आपको कुछ जगह चाहिए आपका बिजनेस रन करने के लिए, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब बस आपको यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करना है और आपका बिजनेस ग्रो करना है, बराबर। और अब लास्ट की बात, जिन लोगों को मीशो की जैसी कंपनी शुरू करनी है या फिर आपको शुरू करनी है, आप इस वीडियो को सेव करके रखो, शेयर करो जिसको एक काम आ सके। और इस वीडियो पे या इसके बाद में जो भी कुछ वीडियो आएंगे मेरे, वो आप कौन से वीडियो चाहते हो या आप मुझे कमेंट में बताओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।